हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे, उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करें, क्योंकि उन्होंने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा, हमारा ख्याल रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम उनकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु आपके जीवन के हर एक दुख दर्द को दूर करेगा। अगर आप कर्ज से परेशान होंगे, अगर आप अनेक प्रकार के कर्ज के बोझ से, ब्याज के पैसों से, लोन से, कर्ज से दबे होंगे, तो प्रभु आपको हर एक कर्ज से छुटकारा देगा। आपके जीवन के पैसे की कमी घटी को पूरा करेगा, आपके जीवन के हर एक गरीबी को दूर करेगा और आपको और आपके पूरे परिवार को हर बीमारी से, हर रोग से आजाद करेगा, छुटकारा देगा। आपके जीवन में, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा। आपके जीवन के हर एक कमी घटी को आज प्रभु पूरा करेगा आपके जीवन में, और आपके परिवार के जीवन में सुख, शांति और आशीष देगा। आपको और आपके पूरे परिवार को अपनी अनुग्रह रूपी ढाल में घेरे रहेगा और आपके जीवन को, आपके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन को सुखी संपन्न बनाएगा। आपके जीवन में संपूर्ण आशीष देगा, शांति देगा, बरकत देगा, चंगाई देगा, चैन देगा, खुशियाँ देगा। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमपिता परमेश्वर की नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब हम भजन संगीता 145 अध्याय के 18 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो लोग प्रभु को पुकारते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, तो प्रभु उनके निकट, उनके करीब रहता है, उनके जीवन के सारे दुख दर्द को दूर करता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आइए सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु को पुकारे, प्रभु से प्रार्थना करे, विनती करे, प्रभु को धन्यवाद दे। वह हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद करें और अपने सर को झुका कर परमपिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। अपने मन को मेरे प्रिय भाई और बहनों इधर उधर भटकने ना दे। अपना मन उस स्वर्गीय पिता की ओर लगाए, उस कलवारी क्रूस की ओर लगाए और प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हे सामर्थी परमेश्वर, हे पराक्रमी परमेश्वर, हे दयालु परमेश्वर, हे करुणा निधि। हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से, हालेलुया, संभाल कर रखा और इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में
लेकर आया ताकि हम आपकी नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके, आपको धन्यवाद के भेंट चढ़ा सके। हालेलुया। हे परमपिता परमेश्वर आपकी जय हो। हे प्रभु यीशु आपकी जय हो। हे पवित्र आत्मा आपकी जय हो। हे उद्धार देने वाला परमेश्वर, हे शांति देने वाला परमेश्वर, सबके जीवन में अद्भुत अनोखा कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे चमत्कारी परमेश्वर, हे जीवन जल और जीवन रोटी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी आप पवित्र है, आप धर्मी है, आप न्याय और धर्म के कामों को करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी आप सबकी जीवन के हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला, सबके किस्मतों को बदलने वाला, हालेलुया, सबकी हालातों को बदलने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में जो भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ, आपकी उपस्थिति में लाता हूँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू मेरे भाई बहन के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हालेलुया, कृपा कर, हालेलुया। है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, तू इनको हर कर्ज से मुक्त कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है प्रभु जी, जो भी मेरे भाई बहन अनेक प्रकार के कर्ज के बोझों से दबे हुए हैं, लोन के बोझों से दबे हुए हैं प्रभु जी, इनके जीवन में, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में पैसे की कमी घटी है प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी, तू इनको और इनके पूरे परिवार को हर कर्ज से छुटकारा दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के हर एक पैसे की कमी घटी को पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर प्रभु जी, जो भी ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके कामों में इतना आशीष दे प्रभु जी, ताकि ये लोग अपने कर्ज से छुटकारा पा सके। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी और इनके पैसे की कमी घटी पूरी होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है धन यहोवा ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता है। परमेश्वर तू दया कर, तू इनको और इनके पूरे परिवार को धन की आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन के हर एक गरीबी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी ताकि ये लोग कर्ज से मुक्त होने पाए और दिन प्रतिदिन हालेलुया आगे की ओर बढ़ने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में, इनके घर में पैसे की आशीष दीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। अपने वचन के अनुसार पिता तू इनको और इनके पूरे परिवार को धन दौलत की आशीष दीजिए, बरकत दीजिए प्रभु जी। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर इनके ऊपर स्वर्गीय धन का आशीष कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी पैसे की कमी घटी को आज से, अभी से पूरा कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु जी, इनके जीवन के हर एक गरीबी को दूर कीजिए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके घर में, इनके खेती में, इनके बिजनेस में, इनके नौकरी में, इनके व्यवसाय में, महान पिता परमेश्वर प्रभु जी जो भी ये कारोबार करते हैं प्रभु जी, उन कारोबार में हालेलुया तू आशीष दे दे प्रभु जी, ताकि ये लोग
लोग अपने कर्ज से, अपने महाजन के पैसों से, अपने लोन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। ये लोग टेंशन मुक्त होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जब हम नीति वचन 13 अध्याय के 11 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। हे परमेश्वर, तू दया कर दे। जो भी यह परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अपने पैसे को बटोरते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया करे, तू उनमें आशीष दे, बरकत दे, ताकि पिता ये आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे महान पिता परमेश्वर, तू इनको धन दौलत की आशीष और बरकत, शांति दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन में अपना सुख, अपना शांति प्रकट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी मेरे भाई बहन हालेलुया अनेक प्रकार के बीमारी में, अनेक प्रकार के रोगों में ग्रसित है प्रभु जी, मैं इन सभी मसीह भाई बहनों को आपके पावन और पवित्र चरणों में लाता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि तू चांगा करने वाला है, तू चांगा करने वाला और सबके जीवन के हर एक रोगों को दूर करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला, गूंगों को बोली देने वाला, बहरों को सुनाने वाला, मुर्दों को दिलाने वाला यहोवा परमेश्वर आप है प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। आप डॉक्टरों का डॉक्टर है प्रभु जी, क्योंकि जब हम भजन संगीता 147 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह खेदित मन वालों को हालेलुया चांगा करता है और उनके शोक पर मलहम पट्टी बांधता है। हे परमेश्वर, तू मेरे भाई बहनों के ऊपर अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में, इनके परिवार के जीवन में चंगाई दे, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके जीवन के शोक को दूर कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन भाई बहनों के शरीर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है पिता, शरीर के जिस हिस्से में दर्द रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके शरीर का हर एक दर्द, इनके पेट का दर्द, इनके कमर का दर्द, इनके घुटने का दर्द, इनके जोड़े का दर्द, इनके शरीर के हर एक दर्द यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको चांगा भाला कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग टीबी की बीमारी से, शुगर की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, थायराइड की बीमारी से, इन्फेक्शन से परेशान है प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके शरीर से टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी यीशु के नाम से डांटते हैं, दूर होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चांगा भला कीजिए प्रभु जी। क्योंकि जब हम एमरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक 17 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हालेलुया, हे यहोवा मुझे चांगा कर तब मैं चांगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। हे परमेश्वर, इस वचन के अनुसार तू मेरे भाई बहनों को चांगा भला कीजिए, अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहनों को अनेक
प्रकार के सफेद दाग से, चेचक से, मासा से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके लीवर में प्रॉब्लम होगा, यूरिन में प्रॉब्लम होगा, तो तू इनको छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनके पेट में गैस बनाता होगा प्रभु जी, तो तू इनको पेट के गैस से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से डांटते हैं, इनके शरीर से, इनके बॉडी से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं निकल जाए। हालेलुया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे भाई बहनों को चेचक से, तू मेरे भाई बहनों को अनेक प्रकार के फोड़ा फुंसी से, घाव से, खुजली से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के सारे परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ अगर इनके पाचन तंत्र में रोग होगा, अगर इनके श्वसन तंत्र में रोग होगा, अगर इनको नेत्र रोग होगा प्रभु जी, कान के रोग होगा प्रभु जी, शरीर के जिस हिस्से में रोग होगा प्रभु जी, बीमारी होगा प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं। इनके शरीर से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं यीशु के नाम से आदेश देते हैं निकल जाए। हालेलुया है परम पिता परमेश्वर, तो इनको चांगा भाला कीजिए प्रभु जी, इनको अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, क्योंकि हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सबकी मुरादों को पूरा करने वाला तू है। तू ही सबके जीवन में सुख, शांति, चंगाई और छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी। तू जग का मालिक है प्रभु जी, तू जग का तारनहार है प्रभु जी। तू दया कर दे, अनुग्रह कर दे, कृपा कर दे। तू मेरे भाई बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से काम कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, तू मेरे भाई बहनों के ऊपर प्रभुता कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हे स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरे भाई बहन के जीवन के सारे चिंता को, सारे टेंशन को, सारे कलेश को, सारे मुसीबत को, सारे परेशानियों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको और इनके पूरे परिवार को हर समस्या से, हर कलह से, हर तकलीफ से, हर कष्ट से आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, इनके जीवन के हर एक दुख दर्द, हर एक गरीबी, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं, हर एक घबराहट, बेचैनी, उलझने दूर होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के सारे कठिनाइयों को, सारे आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक परेशानी को, शारीरिक समस्याओं को, हालेलुया, शारीरिक परेशानी को, इनके जीवन के दुखों को, इनके शारीरिक दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया है पिता, तू मेरे भाई बहनों के जीवन में सुख दे, शांति दे, आशीष दे, बरकत दे, चैन दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को और इनके पूरे परिवार के जीवन को हालेलुया आनंद से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में अपार खुशियां दीजिए प्रभु जी, इनके जीवन को उत्साह से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मेरे भाई बहनों को पूरी रात संभाल कर रखा, ख्याल रखा, उसी प्रकार है परमेश्वर तू इनको पूरा दिन संभाल कर रखना, इनका ख्याल रखना। अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से इनको, इनके पूरे परिवार को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के हर एक सदस्य
सदस्यों को हालेलुया बचा कर रखना प्रभु जी। जीवन के हर एक मोड़ पर इनका रक्षा रखवाली करना, सहायता मदद करना, इनके मार्गों में अगुवाई करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेर कर रखना और सुरक्षा प्रदान करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता, आपने हमारी इस विनती प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाया प्रभु जी, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।